It's very hard to have a unidimensional relationship. Now, again, different countries and different relationships have different histories. यूएनएससी में वीटो के लिए एस जयशंकर का जर्मनी से हल्ला बोल। भारत के चाणक्य की वीटो के लिए सबसे बड़ी रणनीति। भारत ने इस बार सीधे चीन और पाकिस्तान को दे डाली चेतावनी। भारत के रास्ते में आने वालों को नए प्लान से निपटाएगा भारत। दोस्तों, साल 2024 भारत के लिए बहुत लकी साबित होने वाला है, क्योंकि इसी साल भारत को महाशक्ति बनाने वाले काम होने वाले हैं। डिफेंस के तौर पर देखा जाए तो भारत ब्रह्मोस 2 से लेकर आकाश एनजी और बीएमडी शील्ड तक को फाइनल रूप दे रहा है। उधर इसरो भी गगनयान, मंगलयान 2, मत्स्य 600 मिशन और शुक्रयान के जरिए भारत को स्पेस की पावर बनाने के लिए रेडी है। इधर भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था से सीधे तीसरी बड़ी इकोनॉमी पर जंप लगाने के लिए तैयार है। उधर भारत दुनिया की सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी बना हुआ है, जिसको पिछले 5-7 सालों में न तो चीन टक्कर दे पाया है और न ही अमेरिका और न ही कोई और देश। यानी इस मामले में भारत पूरी तरह से दुनिया का बाप है। और दोस्तों, इस साल आपको दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन यानी कि यूएन में भारत की ग्रैंड एंट्री देखने को मिल सकती है। भारत को वीटो भी मिलेगा और स्थायी सीट भी। अगर किसी कारणवश नहीं मिला तो भारत ऐसे फैसले लेगा जिससे ना तो ये संगठन बचेगा और ना ही इसके चौधरी बने P5 नेशन। जी हाँ, भारत अब तक तटस्थ था, सब कुछ देख रहा था, सिर्फ दूर से। सिर्फ भारत अपनी मांगे रख रहा था कि भारत को भी स्थायी सीट दी जाए। लेकिन चीन जैसे देश ऐसे कहां मानने वाले हैं। भारत जानता है कि अपना हक मांगने से कभी नहीं मिलता, बल्कि उसे बल से लिया जाता है। मोदी सरकार ने ऐसा कई बार करके दिखाया है। अब मोदी सरकार की एक स्पेशल टीम एक तगड़े मिशन पर है, यानी कि यूएनएससी में भारत के लिए स्थायी सीट और वीटो। और भारत के विदेश मंत्री जिस तरह से इस काम में लगे हुए हैं, उसे देखते हुए तो चीन और उसका गुलाम पाकिस्तान भी डरे पड़े हैं। चीन ने तो अब एस जयशंकर को रोकने के लिए पाकिस्तान को लगा दिया है। चीन पाकिस्तान के जरिए एस जयशंकर का विरोध कर रहा है, लेकिन एस जयशंकर किसी के रोके नहीं रुक रहे। अब जर्मनी में बैठकर एस जयशंकर ने एक बार फिर से अपने मकसद को दुनिया को बता दिया है। साथ ही चीन और उसके गुलाम पाकिस्तान को सीधी वार्निंग दे डाली है। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप मोदी सरकार की इस स्पेशल टीम और एस जयशंकर के लिए उन्हें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं और बताते हैं कि आपको आज यूएनएससी को लेकर क्या दमदार खबर सामने आई है। भारत के रास्ते का रोड़ा बनने वालों को जयशंकर की खुली चेतावनी। चीन भी भारत की रफ्तार देख चौंक रहा, पाकिस्तान को रोकने लगाया। दोस्तों, आप देखते आ रहे होंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की भारत लंबे समय से चली आ रही मांग को बार बार अनसुना किया जाता है। भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा चीन और उसका गुलाम पाकिस्तान है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने हाल ही में चीन से लेकर अमेरिका तक को जमकर सुना दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग की। भारत की सुधार की मांग के बाद पाकिस्तान इस विवाद में कूद पड़ा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का विरोध किया। पाकिस्तान ने ऐसा चीन के कहने पर किया, क्योंकि चीन कभी सीधे भारत के सामने नहीं आता, बल्कि वो पाकिस्तान को बलि का बकरा बनाता है। अब पाकिस्तान और उसके आका चीन को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने दोनों का नाम लिए बिना कहा कि जो देश सुधारों का विरोध कर रहे हैं वे उन बदलावों को खारिज कर रहे हैं जो हाल के दशक में हुए हैं। चीन पाकिस्तान डरे पड़े हैं, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बना हुआ है। उनका इशारा भारत की आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर होने का था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का विरोध करने को लेकर चीन और पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। जर्मनी पहुंचे विदेश मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। उन्होंने भारत और रूस के संबंधों को लेकर बातचीत की। जर्मनी पहुंचे भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत लगातार सुधारों की मांग कर रहा है, जिसे चीन और पाकिस्तान के विरोध के बाद अनसुना किया जा रहा है। इन मसलों को लेकर हाल ही में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र में चीन, पाकिस्तान समेत अमेरिका को भी जमकर धोया था। इस दौरान राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग की थी, जिसके बाद पाकिस्तान बीच में कूद पड़ा और सुधार का विरोध कर डाला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि जो लोग संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का विरोध कर रहे हैं, शायद उनको पिछले दशक में हुए बदलावों का आभास नहीं हो रहा। विदेश मंत्री का इशारा भारत की आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ था। एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की शुरुआत 50 देशों के साथ हुई थी और बढ़कर लगभग 200 देश शामिल हो चुके हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का सिस्टम नहीं बदला। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों में 20 से 30 देश अर्थव्यवस्था के मामले में काफी आगे निकल आए हैं। दोस्तों, आपको बताएं कि एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत 11वें स्थान से अब सीधे 5वें स्थान पर आ चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही तीसरे स्थान पर वो पहुंच जाएगा। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और उनके संस्थानों में सुधार की जरूरत है।
जयशंकर ने कोविड का हवाला देते हुए कहा कि जब दुनिया के सामने संकट आया तो सभी देश अपने पर ध्यान देते रहे। इस तरह से होगा तो संयुक्त राष्ट्र का महत्व ही कम होता है। दोस्तों, इसी बीच एस जयशंकर ने रूस को लेकर भी कुछ ऐसा कहा कि रूस भी भारत को लेकर खुश हो गया। जर्मन मीडिया के द्वारा भारत और रूस के संबंधों पर सवाल करने पर विदेश मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से रूस ने कभी भी भारत का साथ नहीं छोड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन भी संयुक्त राष्ट्रों में बदलाव की मांग कर रहा है और दोनों देशों ने मिलकर G4 गुट का गठन किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन को भारत से काफी डर लग रहा है। चीन को लग रहा है कि अगर एक बार भारत यूएन में स्थायी रूप से एंटर हो गया तो फिर एशिया में चीन को पीछे छोड़कर भारत ताकतवर हो जाएगा। एशिया पर भारत का दबदबा कायम हो जाएगा। चीन की कोशिश है कि किसी भी तरह से सुरक्षा परिषदों में एशिया से वो स्थायी सदस्य ही बना रहे ताकि उसका दबदबा न केवल इस वैश्विक संगठन में बल्कि ग्लोबल साउथ देशों में भी बना रहे। यही वजह है कि वो लगातार भारत की सदस्यता का पाकिस्तान के जरिए विरोध करा रहा है। वहीं भारतीय विदेश मंत्री ने रूस को लेकर पूछे सवाल के जवाब में कहा कि अगर हम स्वतंत्र भारत के इतिहास को देखें तो रूस ने हमारे हितों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। यूएनएससी को लेकर भारत इतना सीरियस क्यों है? दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को लेकर इतना गंभीर क्यों है। भारत को वीटो पावर मिलने से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। इन्हें P5 कहा जाता है और इन देशों के पास वीटो पावर है और वीटो पावर ही वो ताकत है जो स्थायी सदस्य बनने से रोक रही है। वीटो को नेगेटिव वोट कहा जाता है। वैसे एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है निषेध करता हूँ। इसमें यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य अपने एक वोट से किसी भी प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं या खारिज कर सकते हैं। अभी तक रूस ने सबसे अधिक 143 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। असल में अभी यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्यों में पश्चिमी देशों का वर्चस्व है, लेकिन भारत के इसमें आने से एशिया के देशों का प्रतिनिधित्व इसमें बढ़ेगा। इसके अलावा एशिया महाद्वीप में चीन के अलावा एक और राजनीतिक महाशक्ति के रूप में भारत उभर कर सामने आ जाएगा। जब भारत एक स्थायी सदस्य होगा तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बात गंभीरता से सुनी जाएगी। जब भारत सुरक्षा परिषद में होगा तो चीन अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अक्सर चीन अपने लाभ के लिए एशिया के हक में लिए गए फैसलों का भी विरोध करता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पाकिस्तान। वो भले ही सुरक्षा परिषद का सदस्य ना हो, लेकिन जब भी उसके खिलाफ कोई फैसला लेने की बात आती है उसका सरपरस्त चीन वहां उसकी तरफ से वोट करता है। चीन नहीं चाहता कि भारत को वीटो पावर मिले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो चीन अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। लेकिन अब कुछ महीनों में भारत को वीटो पावर मिल सकती है। ऐसा संभव होता नजर आ रहा है क्योंकि भारत इन दिनों तगड़े फॉर्म में चल रहा है। दोस्तों, अगर यूएन के स्थायी सदस्य देश नहीं मानते तो भारत के पास अलग से संगठन बनाने का विकल्प भी मौजूद है। G7 देश भी बन सकता है भारत के लिए यूएनएससी का विकल्प। दोस्तों, इस समय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ी उथल पुथल मची है। पहले यूएन में विदेश मंत्री एस जयशंकर, यूएन में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भारत की भागीदारी को लेकर पहले ही आग लगा रखी है, तो दूसरी तरफ भारत ने एक और संगठन जिसका भारत सदस्य भी नहीं है उसका भी पोस्टमार्टम करने का प्लान बना लिया है। और बना क्या लिया है, बल्कि भारत ने एक ही बार में संगठन में न केवल खुद की जगह बनाई है बल्कि अपने साथ 2 और देशों की एंट्री करवा दी है। इतना ही नहीं, बल्कि भारत ने तो कुछ ऐसा किया कि संगठन का नाम तक बदलवा दिया गया। दरअसल दोस्तों, यह संगठन बेहद ही ताकतवर संगठन है जिसका नाम है G7। इसमें दुनिया के 7 सबसे बड़े और ताकतवर इकोनॉमी रखने वाले देश शामिल हैं। इसमें जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मन, फ्रांस और इटली जैसे देश शामिल हैं। भारत चाहता है कि वो भी इस संगठन का सदस्य बने, क्योंकि भारत के सैन्य पावर और भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए संगठन का सदस्य होना भारत के लिए बेहद जरूरी है। इसके 7 सदस्य देश ही इसका हर साल आयोजन करते हैं, जिसे G7 शिखर सम्मेलन कहा जाता है। और इस बार इसकी मेजबानी कर रहा है जापान, जो जापान के हिरोशिमा शहर में आयोजित होने वाली है। खास बात यह कि इसमें शरीक होने के लिए भारत को भी खास तौर पर इनवाइट किया गया है। G7 संगठन कितना शक्तिशाली संगठन है, इस बात से समझिए कि 1990 में G7 समूह दुनिया के पास कुल GDP का आधे से अधिक हिस्सा था। दोस्तों, अब पीएम मोदी इस वक्त हिरोशिमा में हैं और यहाँ पर एक बड़ा खेल हो चुका है। भारत ने अपनी रणनीति से न केवल संगठन में अपनी जगह बनाने की तैयारी कर ली है, बल्कि संगठन का नाम ही बदलवा रहा है। इस बात से अब ये लगने लगा है कि भारत जल्द ही यूएनएससी में भी अपने बयान के मुताबिक बड़ा बदलाव कर पाएगा। धन्यवाद।